नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। उससे पहले जीत दर्ज करने को लेकर सभी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के इंडोला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ दल बीआरएस के साथ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में सत्ता में बने रहे, क्योंकि बीआरएस और बीजेपी के बीच छुपी साझेदारी चल रही है। यहां तक कि राहुल गांधी ने परिवारवाद का आरोप भी लगाया, जबकि इस देश की राजनीति में गांधी परिवार को परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, जबकि परिवारवाद सभी पार्टियों में है। मेरी छाती पर 24 मेडल लगे हुए हैं, 24 केस है, मेडल है। वो केसीआर की छाती पे एक भी मेडल नहीं है, एक केस नहीं है। उसका बीजेपी ने घर नहीं छीना, महल में रहते हैं। तुम्हारा घर मुझे नहीं चाहिए, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों के दिल के अंदर है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में सत्ता में बने रहें। बीआरएस और बीजेपी के बीच छुपी साझेदारी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य तेलंगाना में केसीआर को हराना है और फिर केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है। राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवार पूर्व उप मुख्यमंत्री दामोदर राज नरसिम्हा के लिए प्रचार करने के लिए इंडोली में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम एक साथ हैं और कांग्रेस इन सभी से लड़ना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस ने जीएसटी, नोटबंदी और कृषि बिलों पर मोदी सरकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा, चूंकि मैं हर दिन बीजेपी से लड़ता हूं, मेरे खिलाफ 24 मामले हैं, लेकिन केसीआर के खिलाफ ईडी, सीबीआई या आईटी की एक भी टीम उनके खिलाफ नहीं गई, उनके खिलाफ एक भी मामला नहीं। राहुल गांधी ने एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भी कांग्रेस बीजेपी लड़ रही है, वहां वो बीजेपी की मदद के लिए अपने उम्मीदवार उतार देती है। हैदराबाद में शनिवार रात बेरोजगार युवाओं के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर सरकार ने टीएसपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के जरिए उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को दोराला सरकार और प्रजला सरकार के बीच लड़ाई बताई। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता का शासन लाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार पूरे देश में सबसे भ्रष्ट है। उन्होंने कहा, तेलंगाना अलग राज्य के लिए लड़ते समय लोगों ने एक ऐसी सरकार का सपना देखा था जो गरीबों, आदिवासियों, किसानों और कमजोर वर्गों के लिए काम करेगी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि एक परिवार उन पर शासन कर रहा है। मेरी छाती पर 24 मेडल लगे हुए हैं, 24 केस है, मेडल है। वो केसीआर की छाती पे एक भी मेडल नहीं है, एक केस नहीं है। उसका बीजेपी ने घर नहीं छीना, महल में रहते हैं। तुम्हारा घर मुझे नहीं चाहिए, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों के दिल के अंदर है। उनकी एमएलए-शिप रद्द नहीं की, पूरी मदद केसीआर की नरेंद्र मोदी करता रहता है। कोई केस नहीं, कोई धमकी नहीं, पूरी की पूरी मदद। लोकसभा में देश में केसीआर उनकी मदद करता है, तेलंगाना में मोदी इनकी करता है। मेरा लक्ष्य सबसे पहले तेलंगाना में बीआरएस को हराने का है, वो आपका भी लक्ष्य है, मेरा दूसरा भी लक्ष्य है। तेलंगाना के बाद हम नरेंद्र मोदी को जाके नेशनल लेवल पे हराने जा रहे हैं। हम उसको नहीं छोड़ने वाले। सच्ची लड़ाई कांग्रेस पार्टी से। ये दोनों दोराला सरकार चलाते हैं, हम प्रजाला सरकार चलाना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केसरिया न्यूज।